अगर तुम्हें मेरे प्रेम में पड़ गए तो हमारा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। मजाक मत करो। मैं तुम्हारे प्रेम में कैसे पड़ सकता हूँ? क्या तुम खुद को इतना महत्व न दो? मैं बस उन पत्रकारों को मौका नहीं देना चाहता फिर से कोई फायदा उठाएं। आखिरकार मैं अभी भी तुम्हारी नामी प्रेमिका हूँ। तुमने बहुत अच्छी तरह से सोचा है। मैं उसे देखभाल करने जाता हूँ, तुम्हें चिंता नहीं होगी ना? बहुत अच्छा, मुझे बहुत आश्वस्त महसूस हो रहा है। तुम इतने स्मार्ट और काबिल हो। व्यक्तित्व और माथा दोनों चमक रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ संपादक जी आपके सम्मान के लिए। तुम्हारा घर बहुत गंदा है। अध्यक्ष आएंगे और तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? यह तो रहने लायक नहीं है। जब अध्यक्ष आएंगे तो फिर तुम्हें डांटेंगे। जल्दी से उन पत्रिकाओं के विषय देखो, मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा। क्या हुआ? इस दुनिया में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, प्रेम के नाम पर नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या मैंने कुछ किया है जिससे तुम्हें गलतफहमी हुई हो? कहीं तुम्हें मेरे प्रेम में तो नहीं पड़ गया, वरना ये सारे जूते क्यों खरीदे और यहाँ जमा दिए? दरअसल तुम्हारे पास बिक्री के लिए जगह नहीं है, ये सब तुमने खुद खरीदे हैं। जू सहायक, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मेरे लिए तुम्हारा कोई दिलचस्पी नहीं है, अभी नहीं है और भविष्य में भी कभी नहीं होगी। ये सब फुटकेयर जूते मेरे घर में अस्थायी रूप से हैं। जल्द ही कोई इन्हें ले जाएगा। बेहतर होगा कि ऐसा न हो, पर मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे अंदर का आकर्षण दूसरी लड़कियों में नहीं होता, पर अगर तुम गलती से मेरे प्रेम में पड़ गए तो हमारा रिश्ता खत्म होने का दिन होगा। ऐसा मत करो, ऐसा कुछ न करो जिससे तुम्हें पछतावा हो। एक बात तुम आश्वस्त रहो, मैं कभी नहीं करूंगा। उस दिन को आने दूंगा। संपादक जी अलविदा। डोंग जी ने सोचा नहीं होगा कि मैं हूँ। तुम कैसे आ गए? रोंगेक्स यूएन अभी बहुत व्यस्त है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ। धन्यवाद। तुम आराम करो, मैं अभी चला। चूंकि आ गए हो तो कॉफी पी कर जाओ। पहले अस्पताल में तुम्हारी मेरी देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। धन्यवाद। बैठो। चखो। शुक्रिया। कैसा लगा? यह रोंगशुआन का पसंदीदा पेय था। इतना मीठा वह कभी किसी को अपनी कॉफी में चीनी डालने नहीं देता था। हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था, लेकिन नयापन खत्म होने के बाद फिर से
पुरानी आदतों में लौट आता था। मैं इस बार यहाँ रोंगशुआन की चिंता कम करने आया हूँ। आशा है आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। क्या रोंगशुआन ने आपको भेजा है? हाँ, लेकिन आज आपको देखकर चेहरे पर चमक है। मुझे राहत मिले। यह सब रोंगशुआन की वजह से है। अगर कल वह पूरा दिन मेरी देखभाल न करता और मेरे लिए नूडल्स न बनाता तो मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं समझ सकता हूँ। आखिरकार आप दोनों के बीच एक रिश्ता रहा है। रोंगशुआन ऐसा ही है, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। सच में? झोरान, असल में मैंने सोचा था कि मैं रोंगशुआन को भूल सकता हूँ, लेकिन कल के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है रोंगशुआन भी नहीं भूल पा रहा है, लेकिन मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं आप खुद ही छोड़ दें। एक कहावत है, एक साथ संघर्ष करने से बेहतर है अलग हो जाना। बहुत से लोग होते हैं जो मिल नहीं पाते तो एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन जब साथ होते हैं तो एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। क्या ऐसा प्यार सही है? जो लोग अलग हो जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका प्यार कमजोर होता है। मैं एक बार खो चुका हूं, इसलिए मैं और संजो कर रखूंगा। यह कंगन देखो, यह अंबर से बना है। क्या तुम्हें पता है एक अंबर कैसे बनता है? हजारों साल, यहाँ तक कि 10,000 साल लग सकते हैं। अंबर समय का जमा हुआ रूप है। यह पल को, अनंत काल को रोक सकता है। यह रोंगेक्सुएन ने मुझे दिया था। उसने इस कंगन को समय कहा। यह प्रतिनिधित्व करता है हमारे बीच का सबसे सुंदर, सबसे यादगार समय। मिस डोंग, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। आप आराम से सोएं। मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगा। धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य है। आइए बैठिए। 2 दिन पहले ही मुझे आपका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन कंपनी के काम के कारण मुझे बाहर जाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। आज मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं। पहले मैं आप दोनों को एक पेग लगाता हूं। बॉस क्षु एक व्यवसायी है। मिलना जुलना तो उनके लिए आम बात है। मैं तो बस एक स्कूल टीचर हूं। मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये खाना कभी भी खाया जा सकता है। रिश्तेदार, आप बहुत मेहरबान हैं। टीचर अच्छे होते हैं, मानव आत्मा के इंजीनियर। चलिए पहले एक पेग लगाते हैं। ठीक है। दोनों बच्चे शादी करने वाले हैं। ये गोरुई है। ये एक आज्ञाकारी बच्चा है और महत्वाकांक्षी भी। असल में ये हमारे क्षु परिवार में दामाद बनने आया है। क्या आपने अभी क्या कहा? दामाद? इसका क्या मतलब है? कैसे? क्या आपने बुजुर्गों को नहीं बताया? गुआरुई, यह क्या बात है? नहीं नहीं, रिश्तेदार यहाँ हैं। बैठिए बैठिए। ये क्या बात है? साफ साफ बताइए कि क्या हुआ है। रिश्तेदार, मैंने नहीं सोचा था कि यह बात आपको इतना गुस्सा दिलाएगी। गोरवी हमारे क्षु परिवार में दामाद बनने आया है। ये उसकी अपनी मर्जी थी।
उसने तुम लोगों को नहीं बताया। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, पर मुझे लगता है कि यही उसका इस समय का सबसे अच्छा विकल्प है। तुम लोग शादी करने वाले हो, बहुत सारी बातें हैं। हम माता पिता को जानने का अधिकार है। असल में मैं चाहता हूं कि वो हमारे क्षु परिवार में आए। एक तो मैं उसे एक अच्छा जीवन स्तर दे सकता हूं, और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उसे एक बड़ा मौका दे सकता हूं और उसकी मदद कर सकता हूं, उसकी वो किस्मत बदलने में जो वो नहीं बदल सकता। इसके अलावा मैं आप दोनों बुजुर्गों से माफी मांगता हूं। मेरी बस यही एक बेटी है। इन सालों में मैंने पिता और माँ दोनों की भूमिका निभाई है। पिता और बेटी का साथ रहने की आदत हो गई है। बेटी से अलग होने में थोड़ा दुख होता है, कृपया समझे। इसलिए ये तथाकथित दामाद बनना मैंने ही सुझाया था। तो भविष्य में उन दोनों का बच्चा, क्या वह? गोरुई ने पहले ही मान लिया है, बच्चा माँ के नाम से जाएगा। आप लोग फिर भी बच्चे के दादा दादी होंगे। बॉस क्षु मजाक कर रहे हैं। मेरा तो बेटा ही नहीं है, मेरा पोता कहां से आएगा? क्षु बॉस, आज का ये खाना मुझे लगता है खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। खाना तो खाना ही है ना ससुर? पहले ससुर मत कहो। ससुर बन पाओगे या नहीं ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। कुछ खाने को देखकर ही पेट भर जाता है। अच्छा, चूंकि गो शिक्षक ये खाना नहीं खाना चाहते तो परेशानी मत बढ़ाओ। वैसे भी भविष्य में मौका मिलेगा। जब भी खाना चाहो हम तैयार हैं। ठीक है, वेटर बिल लाओ। नहीं नहीं, लड़के और लड़की की पहली मुलाकात में लड़की वालों को बिल क्यों भरना चाहिए? हालांकि मैं सिर्फ एक साधारण शिक्षक हूं, लेकिन इस खाने का बिल भरने की क्षमता तो मेरे पास है। जाओ बिल भर दो। मुझे दो। जल्दी जाओ। यह तो आप लोगों की गलती है। यह कैसे हो सकता है? कैसे एक भोजन के लिए इतने पैसे? फिर से मुझे देखो। आंटी ने आपकी मदद करके देखा है, आपकी खपत है, सही है, गलत नहीं है। आप लोगों को ठीक से पता है कि यह लोगों को फंसाने का काम है। शराब की एक बोतल की कीमत हजारों की है। आंटी, हमारी शराब है, सब कुछ अच्छी तरह से मूल्य लिखा है। यह हमारी शराब की सूची है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वह शराब कितनी भी महंगी हो, पर वह डिश, उस डिश की कीमत 2000 से ज्यादा नहीं हो सकती है। यह हमारी डिश की सूची है, हमारी डिश की कीमतें इस पर हैं, आप इसे देख सकते हैं। हे भगवान, यह सामान बाजार में अधिकतम 10 तक से अधिक नहीं है, 30 रुपए का मामला है। तो यहाँ आपके पास इतना महंगा कैसे है? आंटी, हमारी डिश हमेशा यही कीमत रही है। ठीक है माँ। मैंने अभी तक कहा नहीं है, मुझे उससे फिर से बात करनी है। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए नियुक्ति की है, अगले सप्ताह बॉस वैंग के साथ गोल्फ खेलने के लिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह लड़की, हमारी बड़ी मेज पर डिश नहीं छुई गई है। क्या आप इसे वापस ले सकते हैं? माफ करना आंटी, डिश में कोई गुणवत्ता समस्या नहीं है। वापसी और बदली नहीं होती है। अगर आप खाना नहीं खत्म कर सकते हैं, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप पैक कर सकते हैं। आप लोग कैसे किसी भी इंसान बहुत हो गया माँ। माफ कीजिए, क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? ठीक है, धन्यवाद। पिताजी, घर बैठे रहने के बारे में क्या आप हमें समय दे सकते हैं, घर जाकर फिर से चर्चा करने के लिए? एक्साई ओक्शु अहम, मैंने तुमसे कहा है तुम गोरवी से अभी तक शादी नहीं की है। अब मुझे पिताजी कहना थोड़ा जल्दी है। कुछ चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करना चाहिए, खासकर बदशगुनी बातें सामने रखनी चाहिए। हमारा घर गो कभी नाम बदलने का काम नहीं करेगा। आप शिक्षक हैं। मैं दरवाजे पर कुठार नहीं मारना चाहता। मैं सिर्फ अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। पहले हम अक्सर कहते थे ज्ञान भाग्य को बदलता है, पर बाद में भाग्य को बदलने के लिए
ज्ञान के आधार पर ही सफलता नहीं मिलती। सफल होने के कई रास्ते हैं। आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं या फिर दूसरों की मदद ले सकते हैं। आप गोरुई के पिता हैं। क्या आप अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य नहीं देना चाहते? पापा कृपया कम बोलें। एक्सायोमैन, पापा की बात मत काटो। क्षु साहब, इस दुनिया में सिर्फ अधिकार ही नहीं, पैसा और गरीबी ही विरासत में नहीं मिलते। विरासत में मिलनी चाहिए चरित्र और नैतिकता भी। क्षु साहब जैसी जल्दबाजी वाली बातें मैंने पहली बार सुनी है। हाँ, नैतिकता और चरित्र के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है भाग्य बदलने की बुद्धि। बुद्धि क्या है? भाग्य बदलने की क्षमता। मौका हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आता। क्षु साहब एक व्यापारी है। व्यापारी की सबसे बड़ी विशेषता है हमेशा गणना करना, फायदा या नुकसान। क्या फायदा है और ज्ञान क्या है? फायदे की गणना करने के लिए ज्ञान हमेशा आपको खुद को पहचानने में मदद करता है, न कि बस जीने के लिए जीना। गो सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। गोरुई ने यह सब चुना है क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया है। उसे मौका पकड़ना चाहिए और हमारे क्षु परिवार में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है। मौका भाग्य बदल सकता है, लेकिन पहले उसे पकड़ना होगा। मैं चाहता हूं कि गो सर वापस जाकर अच्छे से सोचें। और सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी एक आदत है। आज हम साफ साफ बात कर लेते हैं। एक्साई ओक्षु गोरुई से शादी कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हम पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ लेंगे। ठीक है गो सर, मैं आपकी बात समझ गया। अगर ऐसा है तो मैं और जोर नहीं दूंगा। ये बात मैं सोचूंगा। गोरुई को फैसला करने दो। क्या अकेले खरीदा गया है? अच्छा चलो। 8। चालान कहाँ है? हमें उस चालान की क्या जरूरत है? हमें रिफंड नहीं चाहिए। मैंने यहां खर्च किया है, मुझे चालान क्यों नहीं चाहिए? मैं इन लोगों की मदद नहीं कर सकता देश के टैक्स चोरी करने में। चलो चालान लेने चलते हैं। मां, गोरुई, जाओ अपने माता पिता को समझाओ, जल्दी जाओ। पापा, क्या आप जानते हैं इस भोजन की कीमत कितनी है? मां, पापा मत जाओ। क्या तुम्हें पता है तुम मेरे बेटे हो? गो, जल्दी चलो। धीरे चलो। चलो बेटा। मुझे मत छुओ। जियाओमैन, मुझे पता है तुम हमेशा पापा से नाराज रहती हो, लेकिन मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारे भले के लिए था। मेरे भले के लिए? तो शादी में दूल्हे के घर जाने का क्या मतलब है? तुम्हारी प्रेम कहानी से मैं विरोध नहीं करता, लेकिन शादी सोच समझकर करनी चाहिए। मैंने सोच समझकर किया है। मैंने कितनी बार कहा है, गोरुई ही वह है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये बात सच साबित हो गई। प्रेम में लोगों का IQ शून्य हो जाता है। क्या तुम्हें पता है मैंने उससे जो 2 शर्तें रखी थी वो उन्हें मान चुका है। इतने समय से तुम्हें क्यों नहीं बताया? वह मुझसे प्यार करता है, इसलिए मान गया। वह मुझे नहीं बताता क्योंकि वह नहीं चाहता मैं दुखी और अपराध बोध महसूस करूं। जियाओमैन, तुम बहुत भोली हो। ऊपर से देखने पर ये मेरी ओर से रखी गई शर्त लगती है, लेकिन असल में उसका मान जाना ही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। वह मान गया है, आपको और क्या चिंता है? बिना सिद्धांत के प्यार भरोसेमंद नहीं होता। मेरी दुनिया में प्यार का कोई सिद्धांत नहीं होता। ये तुम युवा लोगों की सोच है कि तुम प्यार समझते हो। पापा, आप गोरुई के साथ इतने सख्त क्यों हैं? मैं सख्त नहीं हूं, बल्कि समाज बहुत जटिल है। लोगों के इरादे समझना मुश्किल है। वैसे भी मैं आपके लिए सब कुछ करता हूं, आपको अच्छी तरह से बचाने के लिए। क्यों अपने माता पिता के सामने यह बात? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इस तरह लग रहा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप शादीशुदा हो। कोई और परेशानी? मैं नहीं चाहता कि गुइरा दुखी। पिताजी, आप उसे थोड़ा दे सकते हैं। इस बच्चे का नाम क्या है? इतना महत्वपूर्ण है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का अंतिम नाम कौन है। मैं उसे इतना कुछ नहीं देना चाहता
क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आपसे प्यार करता है। अपने परिवार से प्यार करो। आपको लगता है कि आप सफल हुए हैं। आप हर जगह बेहतर हैं। आप उन लोगों पर अनुमान लगा सकते हैं जो आपके जैसे अच्छे नहीं हैं। इतना आत्मविश्वास। अच्छा जियामो, मैं आपसे संपर्क करने के लिए सहमत हूं, लेकिन एक बात जो आपको मुझसे वादा करना है, क्योंकि मुझे गुमी के साथ एक समस्या है। आवश्यकताएं और विचार है। आप अपनी आवश्यकताओं और विचारों के साथ जा सकते हैं। आपके पिता आप माँ, क्या आप बस शांत कर सकते हैं? माँ और पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? चलो घर चलते हैं। यहां रहना व्यावहारिक नहीं है। ये मेरा घर है। आपके साथ क्या गलत है? आप इस नरम चावल खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता। मैं शादी कर रहा हूं ना। क्या आप अपने बेटे की शादी की चाय के लिए भी नहीं रहेंगे? मैंने पहले ही कहा था, ये शादी अपने दम पर होगी। आज से शुरू मैं इसे ले जाऊंगा, जैसे कि हमने आपका बेटा नहीं उठाया। उनके पिता आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं वास्तव में आपको इतना अपमानित करने के लिए। गोरुई, छोटे से बड़े तक, तुम हमेशा मैं और तुम्हारी मां, दिल का अभिमान। आपका अकादमिक प्रदर्शन अच्छा और समझदार है, कक्षा के शीर्ष पर सीधे। मैं 10 साल से ठंडी खिड़की के बारे में बात करता था। मैंने आपको गांव से शांघई तक भेजा, तुम्हारे लिए ये सालों से पढ़ाई करवाई। मैंने क्यों किया? वो इसलिए कि भविष्य में तुम देश का स्तंभ बन सको, समझे? मैं एक शिक्षक हूं और तुम्हारे पिता भी। तुम्हारी हर छोटी सी सफलता पर मुझे तुम पर गर्व होता है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस हालत में पहुंच जाओगे। तुमने अपनी इज्जत और प्यार को धोखा दिया। आज मुझे तुम पर शर्म आ रही है। क्या तुम्हें लगता है मैं ये चाहता हूं? क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूं? हां, तुमने रिश्तेदारों के जरिए मुझे शंघाई भेजा, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो। अब यह बेहतरीन मौका मेरे सामने है। तुम क्यों नहीं कह रहे? गोरुई, तुम्हारे पिता सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं पापा, ये अच्छा मौका मैं नहीं ले सकता और नहीं इसे महत्व देता हूं। आज से मैं तुम्हारा पिता। तुम मत मानना। चलो पापा पापा। रुको, हमारे पीछे मत आओ। मां, तुम अपना ख्याल रखना। चियाओ नान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। ज्यादा देर रहने पर जगह नई नहीं लगती। ज्यादा देर रहने पर इंसान परफेक्ट नहीं रहता। दिल थक जाता है। थक जाने पर यहाँ से चले जाओ, किसी अनजान जगह पर फिर से शुरुआत करने के लिए। लेकिन कहीं भी जाओ मत भूलो, हमारे पास अभी भी सपने हैं। सपने मेरे पास थे। मैंने उनके लिए कोशिश की और संघर्ष किया, लेकिन अब वो मर चुके हैं। मुझे लगता है मेरा सपना एक बहुत दुखद शब्द है। इसके लिए मैं इस जादुई शहर में आया। यहाँ की रोशनी चमकती है, यहाँ की चमक दमक है। मैं इसके लिए तरसता हूँ, इसके लिए मोहित हूँ।
मुझे लगता है कि अगर मैं मेहनत करूं, इस हजारों घरों की रोशनी में एक रोशनी तो मेरी भी होगी। लेकिन अब मुझे पता चला है, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी नहीं इस जगह का हिस्सा बन सकता। मेरा सपना सिर्फ एक सपना और ख्याल है। मुझे जागना चाहिए। एक्सायोनन, खुद पर इतना दबाव मत डालो। थोड़ा आराम से जियो। लगता है तुम सचमुच थक गए हो। मुझसे वादा करो कि वापस जाकर अच्छे से आराम करोगे, लेकिन खुद को हार मत मानना। मत भूलो, हम दोनों छोटी चींटियां हैं जो एक बड़े पेड़ पर चढ़ सकती हैं। झूरेन, शुक्रिया। तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया। तुम्हारे इस व्यवहार के लिए शुक्रिया। भाग्य ने मेरे साथ जो किया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि खुद को बेहतर बनाएं। पापा, देर तो नहीं हो गई? हाँ, समय है। पानी है। मैं कह रहा हूं, क्या हम आज पानी लाए हैं? पापा, क्या हुआ? पापा, पैसे गायब है। ये तुमने अभी रखे थे, सब ठीक था ना? लेकिन अब गायब हैं। रोते रहो, रोने से क्या होगा? चलो चलो, जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं। वो हमारी सारी जमा पूंजी थी। ठीक है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। चलो चलो, चलते हैं। तुम कहो अब क्या करें? चलो चलो। चोरी हो गई, एक पैसा भी नहीं बचा। तुम कहो अजनबी जगह में हम क्या करें? पापा, गुअरुई को फोन करो। उसे पैसे लाने के लिए कहो। उसे फोन मत करो। मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं पुल के नीचे सो जाऊंगा। मुझे उसका एक पैसा भी नहीं चाहिए। श्री झू जीकिंग उस समय भूख से मर जाना पसंद किया। अमेरिकियों का राशन नहीं लिया। मैं ये बेकार का खाना क्यों खाऊं? क्या यह एक जैसा है? कैसे नहीं? तुम अपने बेटे से क्यों लड़ रहे हो? कैसा बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं उससे मदद मांगने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं भूखा मर गया तो कम से कम उसे पता चलेगा। गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। नीचता में भी अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। गरीबी से नहीं, बल्कि कमजोर इरादों से डरना चाहिए। अब हम कहाँ जाएंगे? घर। पापा, हमारे पास टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या टिकट नहीं खरीद सकते तो घर नहीं जाएंगे? मैं आज यकीन नहीं करता। मैंने गणना कर ली है। झेंगजो यहां से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर है। हम रोज 50 किलोमीटर चलेंगे। 20 दिन में पहुंच जाएंगे। चलो। पापा, यह सब क्यों कर रहे हो? मैं अपनी इच्छा को साबित कर रहा हूं। चलो चलो। पापा, यह कौन सी जगह है?
हम किधर जाएंगे, किस दिशा में? चलो चलो चलते हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है। दिशा भी समझ में नहीं आती। मास्टर यह लीजिए। जाओ जाओ। अंकल आंटी, जाओ जाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम शंघाई आ गए। हाँ, हम। छोड़ो यार। हेलो। हेलो, क्या ये लियांग वेई का घर है? हाँ। लियांग वेई को बधाई हो। इस प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, धन्यवाद। प्रथम पुरस्कार। तुम्हारी पेंटिंग ने पहला पुरस्कार जीता है। पहला पुरस्कार। सावधान रहना। पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार। क्या हुआ? मेरी गर्दन अकड़ गई है। तुम सावधान रहना। तुम्हारा बाया है या दाया? दाया। पहले आराम करो। आराम करो। मैं देखता हूं यहाँ। यहाँ दाया दाया। हाँ, ये बहुत आसान है। तुम क्या कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं हड्डी मालिश कर सकता हूँ। सच में? मुझ पर विश्वास करो, सीधा करो। हाँ। सिर इस तरफ रखो। इस तरफ आराम करो, आराम करो, आराम करो। ठीक है। ठीक है। ये हिस्सा यहां तक दबाओ। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होगा ही होगा। दर्द 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 दर्द। हाँ, तुम खुद दबा सकते हो। इस तरफ। हाँ, ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा इंटरव्यू है, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। हेलो, कौन है? अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। तुम्हारे पास फोन कैसे है? क्योंकि तुमने कहा था इंसान को बदलना चाहिए। मैं अब बदल रहा हूं। यह बदलाव अच्छा है, मुझे पसंद है। और ये फोन तुम पहले जानते हो। मेरा फोन नंबर है, कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है, चलता हूँ। और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे मॉडल बनने के लिए? मेरी फीस बहुत ज्यादा है। मैं स्वीकार कर सकता हूं। अलविदा। आंटी आ गई है। चाचा चाची, इन दिनों तुम यहाँ आराम से रहो। कमरे का किराया मैंने दे दिया है। बेटी, यह कैसे उचित है? चाची, ऐसा मत कहो। पहले जब हम आपसे मिलने गए थे तो हमने आपको बहुत परेशान किया था। मुझे लगता है कि चाचा अभी भी गुस्से में हैं। इस समय लिए गए फैसले सही नहीं होते। जब चाचा का गुस्सा शांत हो जाए तो आप फिर से बात कर सकते हैं कि वापस जाएं या यहीं रहें। एक्सायोजू, तुम एक अच्छी लड़की हो। मुझे तुम्हारी और गोरुई की बात पता चल गई है। हम सब तुम दोनों के लिए दुखी हैं। ये मेरी गलती है। मैंने अपने बेटे को सही तरीके से नहीं सिखाया। हमारे गो परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। चाचा, ऐसा मत कहो। आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। मुझे बुरा लग रहा है। वास्तव में गौरवी और मेरे बीच किसी की गलती नहीं है। गलती सिर्फ इतनी है कि हम दोनों की किस्मत में नहीं था।
चाचा चाची आप आराम करें, मुझे काम पर वापस जाना है। जाओ काम पर जाओ, काम में देरी मत करो। तुमने बहुत मदद की बेटी। तो मैं शाम को फिर आऊंगी। ठीक है, जाओ। चाची अलविदा। अलविदा। गुआरुई। वापस चले गए। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वे कहाँ गए? वे अपने गांव वापस चले गए। नहीं नहीं नहीं, वे अभी रास्ते में होंगे, जल्दी से उन्हें वापस लाओ। छोड़ो। माफ करना, मुझे वास्तव में पता नहीं था कि दामाद बनने की बात थी। मुझे वास्तव में पता नहीं था कि मैं अपने पिता से बात करूंगा। मैं अकेले रहना चाहता हूं। गुआरुई। हेलो। क्या तुम्हारे पास समय है? झूरन। तुमने कहा था कि एक्सायोजू एक अच्छी लड़की है, दयालु, समझदार और बहुत ही ध्यान रखने वाली। उसे देखकर मन शांत हो जाता है। पापा, क्या तुमने देखा कि इस बार ये पिछली बार से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं? ये हमारे घर की इस बात का फिदा नहीं। इतनी अच्छी लड़की आंखों के सामने किसी और घर की बहू बनने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं। कैसे नहीं जरूरी? गोरुई ने उससे तो अलग हो लिया है। अब वो जाकर किसी और घर में दामाद बनने की कोशिश कर रहा है। एक्साई ओझू अब शायद ही अपना कोई ठिकाना बना लिया होगा। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। अब इसमें कोई संभावना कहाँ है? क्यों नहीं हो सकता? चलो चलो बैठो। बैठकर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। सोचो, गुआरुई और एक्सायोजू को तो 10 साल से जानते हैं। 5 साल तक तो ये लोग प्रेम में रहे। एक इंसान के जीवन में 5 साल कितने आते हैं? हाँ, अब अलग हो गए हैं। पर इन 5 साल की जज्बातों के मुकाबले बाकी सब बातें मुझे तो महत्वहीन लगती हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, इस बार मैंने ध्यान से देखा, एक्सायोजू के हाथ में अंगूठी नहीं है। ये तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? ये तो साफ है, एक्सायोजू अभी तक किसी की नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, चाहे फिर ऐसा मान लो कि है, तो भी अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। तुम्हारी बात से गोरुई और एक्सायोजू के बीच फिर से संभावना है। चाहे एक्सायोजू पुरानी यादों को याद करें, पर गोरुई ये बदमाश, वो तो दामाद बनने के लिए जाना चाहता है ना। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। गुआरुई ने एक्सायोक्षु से इसलिए मोहब्बत की क्योंकि एक्सायोक्षु के पिता अमीर और ताकतवर हैं। अगर ऐसा है, तो इनके बीच जज्बात गहरे नहीं होंगे। और फिर तुमने अभी उससे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे हिसाब से गुआरुई अब पछता रहा होगा। और एक्सायोक्षु के पास भी इस वक्त हमारी इस हरकत को देखकर शायद उसका रिश्ता करने का मन ही नहीं रहा हो, तो ये बात अलग है।
अरे, क्या कर रहे हो? मैं डोंग मिस की देखभाल कर रहा हूँ। तुमने फोन क्यों किया? कुछ नहीं, बस तुमसे बात करने के लिए। अजीब बात है।